तो क्या तुम एक आरसीबी फैन हो? तो बैठे क्यों भाई, मेरे साथ करो। अब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पागलों की तरह नाच क्यों रहा हूं, तो भाई पागलों की तरह नाचना बनता है, क्योंकि फाइनली आरसीबी के कैप्टन फैफ डु प्लेसिस फॉर्म में आ चुके हैं, जिन्होंने जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 20 बॉल पे अर्धशतक मार दिया, 4 चौके मारे, 2 छक्के मारे और मात्र 5.4 ओवर में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स ने 98 रन का टारगेट चेस कर दिया। पर घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या चेस किया, खुशी इस बात की है कि फाइनली जैसा मैंने कहा फैफ डु प्लेसिस इज बैक इन फॉर्म। लेकिन मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या तुम एक आरसीबी फैन हो? तो भाई एक और बार मेरे साथ करो। अब तुम अगर फिर से ये सोच रहे हो कि मैं फिर से पागलों की तरह क्यों नाच रहा था, तो भाई फिर से नाचना बनता है, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच जो मैच हुआ था, जहां वेस्टइंडीज ने इतिहास रच दिया था ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हरा के, जहां तुमको याद होगा कि शमार जोसेफ ने दूसरी इनिंग में 7 विकेट लेके इतनी सुर्खियां बटोरी कि सबका अटेंशन उन पे ही आ चुका था। लेकिन यहां पे गलती कर दी हम लोगों ने। क्या गलती करी कि शमार जोसेफ के चक्कर में हम दूसरे जोसेफ को तो भूल ही गए जो खेलता है आरसीबी के लिए। मैं बात कर रहा हूं अलजारी जोसेफ की, जो खेलता है नहीं, खेलेगा आरसीबी के लिए। लोग शमार जोसेफ की परफॉर्मेंस में इतना लीन हो गए कि लोगों ने देखा ही नहीं इस मैच में अलजारी जोसेफ ने क्या किया है। माना शमार जोसेफ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर थे इस मैच के, लेकिन अगर हम शमार जोसेफ के बाद देखें कि कौन सा प्लेयर था वेस्टइंडीज का जिसने सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी, तो भाई वो थे नन अदर देन अलजारी जोसेफ। शमार जोसेफ ने दूसरी इनिंग में सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए थे, लेकिन पहली इनिंग में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? अलजारी जोसेफ ने 4 विकेट पहली इनिंग में अपने नाम किए थे, और दूसरी इनिंग में भी शमार जोसेफ ने तो 7 विकेट लिए थे ना। बचे हुए 3 विकेटों में से 2 विकेट अलजारी जोसेफ ने अपने नाम किए थे, मतलब पूरे मैच में कुल 6 विकेट लिए। और भाई बात सिर्फ बॉलिंग की नहीं होती है, जब बात अलजारी जोसेफ की होती है, बॉलिंग के अलावा पहली इनिंग में अलजारी जोसेफ जब बैटिंग पे आते हैं तो 22 बॉल पे 32 रन की एक तेज और क्रूशियल पारी भी खेलते हैं। भाई टेस्ट फॉर्मेट में 22 बॉल पे 32 रन मारना कोई हलवा बात नहीं है, तो ये कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि अलजारी जोसेफ भी जलवे बिखेर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा आरसीबी पे वापस से लौट रहा है, जो थोड़ा सा नीचे गिर गया था, थोड़ा नहीं काफी गिर गया था आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद। लेकिन भाई क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम एक आरसीबी फैन हो तो एक और बार मेरे साथ करो। अब अगर एक बार फिर से तुम ये सोच रहे हो कि आखिर मैं पागलों की तरह तीसरी बार क्यों नाच रहा हूं, तो भाई नाचना बनता है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि आरसीबी जो है वो शमार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है। जी हां, लेकिन आरसीबी के अलावा ऐसी और 4 टीमें हैं जो नजरें गड़ा के बैठी है शमार जोसेफ पे। हाँ, वही प्लेयर जिसने 7 विकेट लिए हैं। क्या तुमने वेस्टइंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के उस मैच की हाइलाइट्स देखी थी? अगर नहीं देखी थी तो भाई तुम शायद समझ ना पाओ कि ये कितना खतरनाक बॉलर है। लगातार 150 की स्पीड से बॉलिंग फेंकता है। उस दिन तो एक पैर टूटा हुआ था, फिर भी 147 148 मारे जा रहा था, लेकिन कंसिस्टेंटली 150 की स्पीड ये क्लिक करता है। और सेम टाइम पे भाई क्या खतरनाक यॉर्कर मारता है, क्या कंट्रोल है इसका बॉल पे। तो आईपीएल में तो ये बंदा मुझको चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी टीम से खेले, चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तुमको एक बार बता देता हूं कि वो कौन सी 5 टीमें हैं जो इस पे नजरें गड़ा के बैठी हैं, और क्यों ये 5 टीमें आखिर शमार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि जब से शमार जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करी है ना, 5 ऐसी आईपीएल फ्रेंचाइज हैं जो कुछ भी करके शमार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। और भाई सच में बता रहा हूं, उस एक मैच के बाद ही बंदे की जिंदगी बदल गई है। जैसे ही वो मैच खत्म होता है, शमार जोसेफ को पीएसएल में साइन कर लिया जाता है पेशावर जालमी के द्वारा। और वहीं पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 1 फरवरी को चांसेस हैं कि शमार जोसेफ आईएल T20 लीग में डेब्यू
डेब्यू करते हुए देखने को मिल जाएं, अगर उनकी जो टो इंजरी है वो ठीक हो जाए। मतलब एक मैच के बाद ऑलरेडी उनको दो फ्रेंचाइज में शामिल कर लिया गया है, दो लीग्स में उनको साइन कर लिया गया है, तो फिर आईपीएल वाले पीछे क्यों रहेंगे? तो आओ यार जल्दी से देखते हैं कि वो 5 टीमें कौन सी हैं जो शमार जोसेफ को टारगेट कर रही हैं, और आखिर वो शमार जोसेफ को क्यों टारगेट कर रही हैं। सबसे पहला नाम तो इसमें आरसीबी का आता ही आता है, जो सबसे ज्यादा बेसब्र है शमार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल करने के लिए, क्योंकि भाई पेस बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, हम जानते हैं। हां भले ही अज़ारी जोसेफ फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में अंतर होता है। हां ठीक है, फायदा होगा फॉर्म में आने का, लेकिन टी20 क्रिकेट में जो बॉलिंग चाहिए वो शमार जोसेफ के पास है। सिराज के अलावा कोई भी बहुत प्रॉमिसिंग बॉलर नहीं है पेस के मामले में आरसीबी के पास। फर्गुसन ने भी हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी हैं, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा आरसीबी का, लेकिन शमार जोसेफ अगर आ गए तो मुझे नहीं लगता कि ये फर्गुसन को ज्यादा भाव देंगे और अज़ारी जोसेफ को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसे में आरसीबी कुछ भी करके चाहती है कि शमार को अपनी टीम में शामिल कर सके। और देखो मैं यहां पे आरसीबी फैंस को थोड़ा सा खुश और करना चाहूंगा ये बता के कि आरसीबी की ना सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो शमार जोसेफ को साइन कर पाए, क्योंकि टॉम करन इंजर्ड है ऑलरेडी, उनका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आरसीबी देख रही थी। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वो नीशम को शामिल कर सकते हैं, वो होल्डर को शामिल कर सकते हैं, वो सेम टाइम पे ब्रेसवेल को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब शमार जोसेफ को शामिल करा जा सकता है तो इन तीनों फुद्दू प्लेयरों के बारे में क्या ही सोचने का, आंख बंद करके जोसेफ को टीम में ले लेने का। अब जोसेफ आते हैं या नहीं आते हैं, साइन उनको आरसीबी करती या नहीं करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी टीम जो शमार जोसेफ पे नजरें गड़ा के बैठी है वो है गुजरात टाइटंस, क्योंकि मोहम्मद शामी जो है वो भी इस समय इंजरी सफर कर रहे हैं। पता नहीं आईपीएल 2024 तक अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और अगर मोहम्मद शामी नहीं लौटे तो फर्गुसन को इन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, अज़ारी जोसेफ को भी रिलीज कर दिया है। ऐसे में भाई 148 150 मारने वाला बॉलर इन्हें चाहिए ही चाहिए, तो जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये शमार जोसेफ को छोड़ेंगे नहीं। तीसरी टीम जो शमार जोसेफ को अपनी टीम में शामिल करना ही करना चाहती है वो है केकेआर। अब देखो होने को केकेआर के पास मिचेल स्टार्क हैं, लेकिन अगर मिचेल स्टार्क किसी भी वजह से नहीं खेल पाते हैं, कुछ भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि भाई मिचेल स्टार्क का बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां भी खेलते हैं, जिस लीग में भी खेलते हैं, टीम को धोखा देते ही देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, पूरी ईमानदारी के साथ बंदा खेलेगा, सारे मैचेस में परफॉर्म करेगा, लेकिन जहां फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात आ जाती है ना, कहीं भी स्टार को ऐसा लगता है कि उनको इंजरी हो सकती है या थोड़ा सा भी कुछ इश्यू आ गया ना, कहीं टांग हिल गई या कोई हड्डी हिल गई, सीधे स्टार कहते हैं कि बाकी मैं भैया लीग नहीं खेल सकता हूं, मैं घर जाना चाहता हूं। तो ऐसे में अगर स्टार कुछ धोखा दे जाते हैं तो केकेआर के पास ओवरसीज बॉलर के नाम में एक भी क्वालिटी बैकअप बॉलर नहीं है, तो इसीलिए केकेआर भी शमार जोसेफ को टारगेट कर रही है। चौथे नंबर पे नाम आता है सीएसके टीम का, क्योंकि हम धोनी के नेचर से बहुत भली वाकिफ हैं, उनको यंग बॉलर्स बहुत पसंद आते हैं, उनको बैक करने में बहुत मजा आता है यंग बॉलर्स को, और सेम टाइम पे यंग बॉलर्स पे टाइम इन्वेस्ट करके उनको बहुत ही खतरनाक बॉलर में ट्रांसफॉर्म करने में जो मजा आता है ना धोनी को। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चेन्नई भी वो टीम है, मुझे लगता क्या है भाई, बहुत सारी खबरें कंफर्म कर रही हैं कि चेन्नई जो है वो भी कहीं ना कहीं शमार जोसेफ को टारगेट कर सकती है, क्योंकि भाई देखो होने को इनके पास पथिराना है, लेकिन पथिराना का फॉर्म पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा गिर चुका है। हाँ ठीक है, वही पथिराना धोनी के अंडर आएंगे तो वो अलग ही पथिराना बन जाएंगे, लेकिन अगर भाई वो ज्यादा अच्छे से डिलीवर ना कर पाए तो अच्छा बैकअप नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान है, लेकिन शमार जोसेफ जैसा बॉलर इनके पास कोई नहीं है जो लगातार 145 150 फेंक सके। सिर्फ पथिराना ही थे जो 140 के ऊपर लगातार स्पीड मारते थे। तुषार देशपांडे शुरुआती ओवर मार लेते हैं 140 141, लेकिन शमार जोसेफ जो है पहले तो पथिराना की तरह सिर्फ डेथ के बॉलर नहीं है, शुरुआती ओवरों में स्विंग करा सकते हैं, लेंथ बॉल तेज डाल सकते हैं, और डेथ में यॉर्कर मारने की 150 की स्पीड से यॉर्कर मारने की जो काबिलियत है वो भाई चेन्नई में फिलहाल किसी बॉलर के पास नहीं है, तो चेन्नई भी इसीलिए उनको देख रही है। लास्ट टीम जो शमार जोसेफ को आईपीएल 2024 में अपनी टीम में शामिल करना चाहती है वो है राजस्थान रॉयल्स। देखो राजस्थान रॉयल्स के पास
पेस में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। अगर आप इनके पेस बॉलिंग के ऑप्शंस पर नजर डालें तो ट्रेंट बोल्ट हैं, संदीप शर्मा है, नवदीप सैनी है, उसके बाद नांद्रे बर्गर है, प्रसिद्ध कृष्णा है, आवेश खान है। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन एक भी ऐसा बॉलर नहीं है जो गलती से भी 143, 144 या 145 ही मार सके। ऐसे में अगर कोई ऐसा बॉलर मिल रहा है जो लगातार 150 मार सकता है तो राजस्थान मना क्यों करेगी। यही रीजन है कि राजस्थान भी नजरें टिका के बैठी है शमार जोसेफ पे। अब वक्त बताएगा कि शमार जोसेफ आरसीबी में जाते हैं, केकेआर में जाते हैं, सीएसके में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं या फिर राजस्थान में जाते हैं। आपके हिसाब से क्या आरसीबी को शमार जोसेफ को टारगेट करना चाहिए? क्या शमार जोसेफ 4 चांद लगा सकते हैं आरसीबी के पेस लाइनअप पे? जो भी आपका सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार ये बताइए कि आप देखिए कमेंट में तो मुझको बता ही देंगे आप क्या सोचते हैं, लेकिन एक बार ये बताइए क्या सच में आपने शमार जोसेफ की बॉलिंग हाइलाइट्स देखी थी? मैं थोड़ा सा मैच को फॉलो कर रहा था जब थोड़ा सा अंतिम चरण में पहुंच गया था ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का मैच, लेकिन क्या आपने बॉलिंग देख ली है ना? अगर नहीं देखी है तो कुछ भी कमेंट करने से पहले भाई एक बार जाके तुम देख के आना उसकी बॉलिंग, उस मैच की हाईलाइट देख लेना। कसम से उसके बाद जो तुम राय दोगे ना वो थोड़ी सी ज्यादा ऑनेस्ट होगी। ऐसे हवाएं बोल दोगे नहीं लेना चाहिए लेना चाहिए तो मजा नहीं आएगा। तो जाके पहले उसकी बॉलिंग का मजा लो, उसके बाद राय दो, ताकि हमें आपकी राय पढ़ने में मजा आ सके। अब जब कमेंट सेक्शन में राय दे ही रहे होगे तो साथ ही साथ ये भी बता देना कि आखिर तुम किस आईपीएल टीम के फैन हो। थोड़ा सा आइडिया तो लगे कि तुम्हारी जो राय है वो बायस्ड है या फिर नॉन बायस्ड है। तो साथ ही साथ ये भी बता देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्लीज भाई। लगातार इतनी जबरदस्त वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।